सबको सबको आवाज आ रही है? हेलो, कैसे हैं सब लोग? आवाज के लिए सबको आवाज आ रही सबको? बिल्कुल ठीक है, आवाज सबकी क्लियर है? चले। अरे तबीयत ठीक है भाई, तबीयत ठीक है। ठीक है। हमेशा क्या बीमारी कर दोगे क्या? हमेशा बीमार कर देंगे? अरे बताइए। हमेशा बीमार मत करिए, ठीक है ना? चलिए, सबका ठीक है? चलिए। बारिश तो यहाँ पे डेली हो रही है, बहुत भयंकर बारिश हो रही है। बारिश बहुत ज्यादा है भाई जी। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, अब स्टार्ट किया जाए, टॉपिक स्टार्ट करें। आज हम बहुत दिनों बाद लाइव हैं, ठीक है। मुन्ना कुमार जी, ठीक है सर। पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे पीछे क्या दीवार है? पर्दे के पीछे, ठीक है, पर्दे के पीछे दीवार लगी हुई है। चलिए, तो कल क्या कराया था बता दीजिए, कल क्या कराया था? तेरी सब लोग आ गए? चलिए, सब लोग आ गए। कल क्या कराया था बताइए? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने कल कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया था, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया था, यही ना हुआ था जी? लास्ट टॉपिक गुलाम वंश। और ठीक है, ठीक है। घोड़े से गिर के कारण मर गया था आज। है डालिए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश डालिए हेडिंग। इल्तुतमिश पढ़ा है? इल्तुतमिश आप लोगों ने पढ़ा है? इल्तुतमिश कुछ बताइए इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में कुछ बताइए। कुछ इल्तुतमिश के बारे में बताइए। ठीक है, देखिए आप ध्यान से। अगर हम यहाँ पे इल्तुतमिश की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? जी हाँ दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इल्तुतमिश की बात करें, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इल्तुतमिश की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? जी हाँ दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था।
इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है ना। और ये जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तो ये बदायूं का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह था। आराम शाह की बात करें तो आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और साथ साथ में क्या था, दामाद था। आराम शाह को लाहौर के अमीरों ने ऐसे कहा कि आप शासक बने, जबकि दिल्ली के जो अमीर लोग थे उन्होंने इल्तुतमिश को सपोर्ट किया था। लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को सपोर्ट किया, जबकि साथ में जी हाँ दोस्तों देखिएगा, दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को सपोर्ट किया था। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। साथ साथ में दोस्तों देखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इल्तुतमिश जब शासक बना तो शासक बनने के साथ ही उसके पास दोस्तों जो साम्राज्य मिला था, एक वेल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अतः यहाँ पे इल्तुतमिश ने एक वेल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का डेवलपमेंट किया था। इस कारण से इसे इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसी इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं एक वेल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का डेवलपमेंट किया था। यही इल्तुतमिश था जिसने, जी हाँ दोस्तों, तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी। रखिएगा, तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना करने का श्रेय इसी इल्तुतमिश को दिया जाता है, याद रखिएगा। और इसी तुर्कान ए चहलगानी की जो स्थापना की थी किसने, इल्तुतमिश ने। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 40 गुलाम थे जिन्हें सैनिक और असैनिक प्रशासन की शक्तियां दी गई थी। यही इल्तुतमिश था जिसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किया था। इक्ता व्यवस्था एक भू राजस्व प्रणाली थी जिसकी शुरुआत इसी इल्तुतमिश ने किया था। इसी इल्तुतमिश चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। और इसी इल्तुतमिश को गुम्मद निर्माण का पिता कहा जाता है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी समझा दे रहा हूं इक्ता क्या है, देखिए ध्यान से। ये कौन है, इल्तुतमिश है। ये इल्तुतमिश है। कब से, 1211 ईस्वी से कब तक इसने, 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है। इल्तुतमिश की बात करें, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का ऐबक का दास और दामाद था। पहला चीज याद हो गया, यानी इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद दोनों था। ठीक है ना। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में ऐबक के पुत्र आराम शाह को पारित किया था। आराम शाह को पराजित कर शासक बना था।
शासक बना था, शासक बना था। इसी इल्तुतमिश की बात करें, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, इसे दिल्ली में से गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इतना हो गया जी, वास्तविक संस्थापक था। लगता है इतना हो गया होगा। यानी इल्तुतमिश की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और दास दोनों था, ठीक ना, यानी दामाद भी था और दास भी था। इल्तुतमिश ने ऐबक के पुत्र आराम शाह को पराजित किया था, आराम शाह को पराजित करके शासक बना था और दिल्ली में से वास्तविक संस्थापक, यानी दिल्ली में से गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्लियर है, बनाए? जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इल्तुतमिश की बात करें, इल्तुतमिश की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद दोनों था। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में ऐबक के पुत्र आराम शाह को पराजित कर शासक बना था, आराम शाह को पराजित कर शासक बना था और दिल्ली में इसने गुलाम वंश का क्या तो वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली में इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्लियर है? इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्लियर है? बताइए, सबका डन? याद रखिए, 3 दास और दामाद दोनों था, दामाद भी था और दास भी था। क्या यहां तक डन है? डन है जी, बताइए। सब लोग डन है? ये तीनों चीजें याद हुई कि नहीं, पहले ये बताइए। तीनों चीज याद हुई कि नहीं? तीनों चीज याद हो गई? तीनों चीज याद हो गया? चलिए, तो मुझे लगता है लिख भी दिया होगा आपने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, तो जी हाँ देखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी, ठीक है। अब तुर्कानी चहलगानी क्या था जी? ये 40 गुलाम थे, 40 गुलामों का दल था। याद हो गया जी? तेजी से बताइए। यानी इल्तुतमिश के द्वारा 40 गुलामों का दल तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी, ठीक है ना। इसने भू राजस्व वसूली हेतु भू राजस्व हेतु इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किया था। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किया था। ठीक है ना। अब इक्ता व्यवस्था क्या था जी? दोस्तों, इल्तुतमिश ने क्या किया, इस पूरे साम्राज्य को कई क्षेत्रों में बांट दिया। मान लीजिए ये इसका साम्राज्य है, ये इल्तुतमिश है, ये इल्तुतमिश का किए इल्तुतमिश जो थे, ये इल्तुतमिश थे। इस इल्तुतमिश ने क्या किया कि इस पूरे साम्राज्य को, ठीक है ना, कई भाग में बांट दिया। अब मान लीजिए ये कोई भाग है, तो इस पे दोस्तों क्या, ये इक्ता है, यही इक्ता है, ये क्या इक्ता। इसने अपने साम्राज्य को इक्ता में बांटा, ठीक है ना। और इस पे एक अधिकारी नियुक्त कर दिया, ईबान अधिकारी मान लेते हैं। ये कौन है? तो इसको बना लेते हैं, मान लीजिए दोस्तों ये मन्नू भाई है, ठीक है ना। ये कौन है जी? ये मन्नू जी है।
ये मन्नू जी जो है एक अधिकारी हैं। ये मन्नू जी क्या अधिकारी हैं? ये इक्तादार है। क्या है जी? इक्तादार है, ठीक है ना। अब मन्नू जी जो है इस क्षेत्र के क्या है? ऑफिसर है, ठीक है ना। मन्नू जी क्या है यहाँ पे? ऑफिसर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये ऑफिसर है और एज ए क्या? इक्तादार, ठीक है। यानी इक्ता का प्रशासक, इक्ता का प्रशासक क्या था? इक्तादार था। इक्ता का एडमिनिस्ट्रेटर क्या? इक्तादार था। अब ये इक्तादार के पास क्या थे? बहुत सारी सेना थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई घोड़ा है, ठीक है। ये घुड़सवार है, इसके पास बहुत सारे क्या है, ठीक है ना। ये इसके पास क्या है? घुड़सवार है, ठीक है, ठीक है ना। अब इसके पास जो है बहुत सारे सैनिक है, घुड़सवार है, ठीक है। अब ये इसका मालिक है, मतलब इस पूरे प्रशासन का यहाँ पे क्या है? तो बहुत सारी सेना है, बहुत सारे घोड़े हैं, ये सब किसके अंडर में है? इक्तादार के अंडर में है। अभी जो इक्तादार यहाँ से क्या करता था? किसान खेती करते थे तो यहाँ से भू राजस्व वसूलता था। इन सैनिकों के माध्यम से भू राजस्व वसूलता था कौन? यही इक्तादार। ये जो मन्नू भाई है, जो मन्नू जी है ना, ये इक्तादार है। ये इक्तादार है तो यहाँ से भू राजस्व वसूलते थे। अब भू राजस्व वसूलने के बाद अपना वेतन रखते थे, अपने पास जो सैनिक थे उनको वेतन देते थे, और बाकी जो रकम बचते थे उसे इल्तुतमिश के पास भेजते थे। बची रकम को, जो बची रकम थी, बची रकम, इसको क्या बोलते थे? फवाजिल कहते थे। क्या बोलते थे जी? फवाजिल। क्या बोलते हैं दोस्तों? फवाजिल कहते थे ना। बची रकम को फवाजिल कहते थे, और ये फवाजिल रकम किसको जाती थी? इल्तुतमिश को। क्लियर है? आई होप यहां तक क्लियर हो गया। यहां तक डन है? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइएगा दोस्तों। सबको क्लियर हो गया? यानी कि दोस्तों यहां पर इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किया था। इक्ता व्यवस्था की जो शुरुआत किया था, ठीक है ना। तो इक्ता व्यवस्था क्या थी? एक भू राजस्व व्यवस्था थी, ठीक है ना। और इसमें जो बची हुई रकम होती थी, यहां लिख देता हूं, बची रकम को, जो रकम बचती थी इक्ता में, उसको क्या बोलते थे? फवाजिल। फवाजिल कहते थे। और ये फवाजिल रकम जो होती थी किसके पास जाती थी? इल्तुतमिश के पास। कितनी अच्छी व्यवस्था थी। तो दोस्तों जैसे आज के टाइम में पूरे देश को राज्य में बांटा है, पूरे देश को राज्य में बांटा है, और प्रत्येक राज्य का हेड कौन होता है? राज्यपाल होता है। पूरे राज्य का हेड कौन है? राज्यपाल होता है। इसी तरह से इल्तुतमिश ने पूरे साम्राज्य को इक्ता में बांटा था, और हर एक इक्ता का क्या? एक ऑफिसर होता था जिसे इक्तादार कहते थे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बताएं। बची हुई रकम को फवाजिल कहते थे। सिंधु सिंह बची हुई रकम को फवाजिल कहते थे। और ये फवाजिल रकम किसके पास? किसके पास? इल्तुतमिश के पास जमा करना होता था। तो तुर्कान ए चहलगानी 40 गुलामों का दल था। इसने भू राजस्व के लिए इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किया था। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किया था, और साथ साथ में, और इस इक्ता व्यवस्था में हर एक इक्ता का अधिकारी कौन? इक्तादार होता था। इक्तादार। और इक्तादार अपने क्षेत्र से भू राजस्व वसूलता था, अपना वेतन रखता था, अपने सैनिकों को वेतन देता था, और बची हुई रकम जो फवाजिल थी वो केंद्रीय खजाना इल्तुतमिश के पास भेजता था। क्लियर? हो गया जी। मेडिवल हिस्ट्री क्या? दुर्गा कुमारी जी, मेडिवल हिस्ट्री को हम यहाँ पर 712 अरबों के आक्रमण से मेडिवल हिस्ट्री को शुरुआत कर देते हैं। 712 में, ठीक है, जो 712 में मुस्लिम अटैक के साथ ही मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत कर लेते हैं, ना। यहां तक हो गया जी? डन? क्लियर सबका? ये हो गया ना? बैक स्लाइड दिखा दीजिए, बैक स्लाइड दिखा दीजिए, बैक स्लाइड दिखा दिया। इल्तुतमिश कुतुब ऐबक का दास और दामाद था, दास और दामाद था। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में ऐबक के पुत्र आराम शाह को पराजित कर शासक बना था। दिल्ली में इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली में इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? बताइए प्लीज। सबका डन हो गया जी? सबका डन है? सबका डन है? चले, सबका डन है।
आगे समझिए। इसे इल्तुतमिश की बात करें, इल्तुतमिश की बात क्या देखिएगा, इल्तुतमिश ने चांदी का टका, चांदी का टका और तांबे का, चांदी का टका और तांबे का जीतल, जीतल नामक सिक्का चलाया था। सिक्का चलाया था, ठीक है। दूसरा चीज, इल्तुतमिश है चांदी का टका और तांबे का जीतल, इल्तुतमिश है चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। आई होप क्लियर हो गया आप, ठीक है। शासन दोस्तों, इसी इल्तुतमिश की बात करें, जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे गुम्बद निर्माण का, गुम्बद, मस्जिदों पे बड़े बड़े गुम्बद होते हैं ना, गुम्बद टॉम जो होता है, गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है, गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक ना। इसी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था, निर्माण पूरा कराया। हो गया जी यहां तक। यानी अगर यहाँ पे इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था, चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। शासन दोस्तों देखिए, इसे गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था किसने, इसी इल्तुतमिश ने। चांदी का टका और तांबे का जीतल गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है, साथ साथ में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था किसने, इल्तुतमिश ने। क्लियर हो गया जी, बताइए। याद हो रहा है सबको, सबको डन है, सबका डन है, बताइए। चांदी का टका और तांबे का जीतल, सुजीत भाई, सुजीत भाई, चांदी का टका, टका क्या था, सिक्का था, सिक्का, चांदी का टका क्या था, सिक्का था, और तांबे का जो सिक्का होता था, तांबे का सिक्का को क्या बोलते थे, जीतल, तांबे के सिक्के को जीतल कहते थे, और चांदी के टका को क्या, चांदी के टका, चांदी को क्या तो टका कहते थे, तांबे के सिक्के को जीतल कहते थे। गुम्बद निर्माण का पिता था, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। यार अब तो याद हो गया होगा, रटा गया होगा, आप सभी लोगों को रटा गया होगा, सबको रट गया जी, बताइए। अरे यहां तक याद हो गया सबको। आपसे पूछे चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने है, इल्तुतमिश ने। गुम्बद निर्माण का पिता किसे, इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया, जी हाँ दोस्तों, इल्तुतमिश ने। क्लियर। अरे क्वेश्चन पूछा कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो कुतुब मीनार टिक करिएगा। प्रियंका कुमार दत्ता, प्रियंका कुमारी दत्ता, फाउंडेशन तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना रखे थे। निर्माण पूरा हुआ था किसके समय में, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में, ठीक है। पिता का क्या होता है, दुर्गा कुमारी जी, अभी तो बताया है, दुर्गा कुमारी जी, दुर्गा जी, आपके पास ये 1 रुपए का सिक्का है मान लेते हैं, ठीक है, और ये 1 रुपए का सिक्का किसका बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है, ठीक है। इसको क्या नाम दिया, टका, ठीक है, इसको क्या बोले, टका, ठीक है। अब मान लीजिए दुर्गा जी, आपके पास हो सकता है कि 25 पैसा हो, 25 पैसा का एक सिक्का है मान लीजिए आपके पास, और 25 पैसे का जो सिक्का है ये बना हुआ है किसका, ये तांबे का सिक्का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, तांबा का, ठीक है। इसको नाम क्या दिया, इसको कहा क्या, जीतल, क्या नाम दिया इसको, जीतल। अब ठीक है, अब समझ में आ गया आपको, अरे समझ में आयल कि ना, बताएं, पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर सबको। क्लियर, सबका क्लियर, चले तो अब आगे बढ़ते, ठीक है ना। सबको क्लियर हो गया जी, सबको क्लियर है, चले आगे बढ़ते, ठीक है ना।
यहाँ पे नोट कर लीजिएगा 1236 ईस्वी में 1236 ईस्वी में इसकी क्या तो मृत्यु हो गई, इसकी क्या हो गई मृत्यु, ठीक है ना। 1236 ईस्वी में क्या इसकी मृत्यु हो गई, ध्यान समझिएगा। पहले कौन थे जी, ऐबक थे, ऐबक शासक थे। ऐबक के बाद शासक कौन बना जी, इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश क्या, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इल्तुतमिश क्या बने, शासक बने। इल्तुतमिश के बाद जी हाँ दोस्तों कौन, तो इल्तुतमिश के बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक हैं, ठीक है ना। अगर हम क्रम के अकॉर्डिंग चलें तो क्रम के अकॉर्डिंग रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन फिरोज शासक बने थे, ठीक है ना। ये जालिम शासक था, जालिम टाइप का शासक था। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया शासिका बनी थी, कौन बनी थी, रजिया। अब रजिया का जो शासन था, रजिया शासन 1236 से 1236 ईस्वी कब तक, तो 1240 ईस्वी तक ये शासिका थी, कौन, रजिया, ठीक है ना। ये रही रजिया। ये कौन थी, रजिया, ठीक है। ये रजिया शासिका बनी थी कब, 1236 से 1236 से कब तक बनी थी जी, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा 1240 ईस्वी तक ये शासिका थी, ठीक है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐबक के बाद कौन, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद कौन, रुकनुद्दीन फिरोज, और रुकनुद्दीन फिरोज के बाद कौन, रजिया शासिका बनी थी। क्लियर सबका बताइए, अरे सबका डन है, जल्दी बताइए दोस्तों, 23 है सबका डन। अब हुआ क्या, इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, ठीक है, तो इल्तुतमिश की मृत्यु के साथ ही दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पुत्र था। रुकनुद्दीन फिरोज कौन था, तो इल्तुतमिश का पुत्र था। रुकनुद्दीन फिरोज ने अपनी माता शाह तुर्कान, ठीक ना, अपनी माता शाह तुर्कान से कहा कि ए माता, मैं शासक बनना चाहता हूं, लेकिन हमारे पिताजी इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया है, रजिया को, और मैं शासक मैं बनना चाहता हूं। जो शाह तुर्कान इसकी बीबी थी इल्तुतमिश के, है ना, इसका साम्राज्य पे प्रभाव ज्यादा था। अतः रुकनुद्दीन फिरोज ने अपनी माता शाह तुर्कान की सहायता से क्या बन गया, शासक। लेकिन जब ये शासक बना तो एक जालिम टाइप का शासक था, ठीक ना। तो रजिया को रहा नहीं गया, रजिया ने एक दिन शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन, दिल्ली के जामा मस्जिद पे खड़े होकर के, दिल्ली के जामा मस्जिद के खड़े होकर के शुक्रवार के दिन भारत, यहाँ पे दिल्ली के मुसलमान जो यहाँ के लोग थे, दिल्ली की जो जनता थी, दिल्ली की जनता को एड्रेस किया, संबोधित किया, और दिल्ली की जनता से कहा कि ए दिल्ली की जनता, मेरे पिता इल्तुतमिश ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन मेरा जो भाई है रुकनुद्दीन फिरोज, ये चालाकी से शासक बन गया है और ये जालिम टाइप का शासक है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे एज ए शासक के रूप में स्वीकार करें और आप मेरा साथ दें, आपको जालिम शासक से मुक्ति मिल जाएगी और मेरा साम्राज्य मिल जाएगा। दिल्ली की जनता भड़क गई और उन्होंने विद्रोह कर दिया। लास्टली रुकनुद्दीन फिरोज को सत्ता छोड़नी पड़ी और अगला शासिका कौन बनी, तो अगला शासिका बनी कौन, रजिया। ही वॉज द फर्स्ट लेडी, पहली महिला शासिका थी जिसे दिल्ली पे शासन किया था, जिसका नाम क्या था, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना, यहां तक क्लियर बताइए, अरे यहां तक क्लियर है। रजिया कैसे शासक बनी समझ में आया जी, अरे रजिया कैसे शासक बनी समझ में आ गया सबके, बताएं लोग ने, रजिया कैसे शासिका बनी समझ में आ गया सबको, हाँ सबको समझ में आ गया। मजा आ रहा ना पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है ना, मजा आ रहा है कि नहीं सबको पढ़ने में, सबको मजा आ रहा है अच्छी तरह से, पूरी तरह क्लियर है सबको, क्लियर सबका डन है, डायमेंशंस क्लियर हो सबको, सबके डायमेंशंस क्लियर होने चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते ठीक ना। अब रजिया शासिका बन गई, अब रजिया को जो शासिका बना देते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रजिया से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हुआ क्या, ये रही रजिया। बारह सौ 36 ईस्वी से 1240 एडी तक ये शासिका बनी थी। रजिया की बात करें तो जिया दोस्त देखिएगा, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की क्या थी जी, तो पुत्री थी, ठीक है ना, इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। शासन दोस्तों देखिएगा, जिया दोस्तों देखिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश की पुत्री थी, साथ साथ में जो रजिया थी सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जिया दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये दिल्ली की पहली महिला शासिका थी, यह दिल्ली की, लिख लीजिएगा, यह दिल्ली की पहली महिला शासिका थी, पहली महिला शासिका थी, पहली महिला शासिका थी, ठीक ना, दिल्ली की पहली महिला शासिका, ठीक ना। याद रखिएगा दोस्तों, इसका जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याद रखिएगा, जमालुद्दीन याकूत के साथ इसका जमालुद्दीन याकूत के साथ प्रेम प्रसंग था, प्रेम करती थी, प्रेम प्रसंग था, प्यार करते थे दोनों, ठीक है। और क्लियर है, इल्तुतमिश की पुत्री थी, यह दिल्ली की पहली महिला शासिका थी, इसका जमालुद्दीन याकूत के साथ क्या, तो प्रेम प्रसंग था, ठीक ना। किसके साथ दोस्तों, याद रखिएगा, जमालुद्दीन याकूत के साथ, ये जमालुद्दीन याकूत था जिसके साथ क्या था, इसका प्रेम प्रसंग, ठीक है। अरे क्लियर है ना जी, ये थी रजिया, ठीक है ना। इस रजिया का इसके साथ क्या था, प्रेम प्रसंग, किसके साथ, जमालुद्दीन याकूत के साथ, क्लियर है। यानी जमालुद्दीन याकूत और रजिया आपस में प्रेम करते थे, इसका उल्लेख है दोस्तों, याद रखिए, ठीक ना। तो जी हाँ, रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, यह दिल्ली की पहली महिला शासिका थी, दिल्ली की पहली महिला शासिका थी, याद रखिएगा। और इसका जमालुद्दीन याकूत के साथ क्या, तो प्रेम प्रसंग था, ठीक ना, ठीक है, याद रखिएगा। अब चूंकि रजिया जो थी एक महिला थी, ठीक है, रजिया जो थी एक महिला थी, ठीक ना। अब यहाँ पे दिल्ली के जो अमीर लोग थे, जिनका वर्चस्व था दरबार में, उन्हें लगा एक महिला के अंडर में शासन करेंगे, है ना। अब कहीं ना कहीं जो है, और जमालुद्दीन याकूत के साथ इसका प्रेम प्रसंग था, तो जमालुद्दीन याकूत को दीवाने आखूर का पद दे दिया था, घोड़े का अस्पताल का सबसे बड़ा अधिकारी। अब इससे सब लोग अमीर भड़क गए, इनको लगा कि रजिया ऐसा ना कर दे कि हम सबको मरवा दे, ठीक ना। तो इन्होंने विद्रोह, कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू कर दी। सबसे पहला विद्रोह याद रखिएगा, रजिया के विरुद्ध, दोस्तों देखिए, रजिया के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह किसने, सबसे पहले भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह किया था, अल्तुनिया ने विद्रोह किया था, क्लियर है। यानी रजिया के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने किया। जब अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया, ठीक है, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया अपनी पूरी सेना के साथ गई, लेकिन अल्तुनिया ने रजिया को पराजित कर दिया। अब अल्तुनिया ने रजिया को पराजित कर दिया,
जब रजिया पराजय हो गई तो अल्तुनिया ने इसको पकड़ करके जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया तो रजिया सोचने लगी कि अब क्या होगा। अब इसने अपने इस प्रेमी को त्याग दिया, इसको त्याग दिया, बाद में त्याग दिया, इसको प्रेमी को त्याग दिया और इसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। किसने? रजिया ने। यानी प्रेमी जो था धोखा खा गया भाई। रजिया ने किससे? अल्तुनिया से विवाह कर लिया। मौके की तलाश में थी रजिया कि अल्तुनिया से विवाह कर लेते तो दिल्ली की सत्ता गई, दिल्ली की सत्ता गई। अब दिल्ली की सत्ता को बचाना है, रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अब अल्तुनिया और रजिया अब दोनों पति पत्नी हो गए, मियां बीबी हो गए भाई। जब ये मियां बीबी हो गए, अब इन्होंने सोचा कि यार दिल्ली की सत्ता पे काबिज होना है, तो इन्होंने हरियाणा क्षेत्र से दिल्ली की तरफ बढ़े। लेकिन कैथल की लड़ाई में खोखर जनजाति, पीछे याद कीजिए बताया था खोखर ट्राइब, खोखर जनजाति से लड़ते हुए कैथल की लड़ाई में अल्तुनिया और रजिया दोनों पराजित हो गए और दोनों को मार दिया गया। यानी कि दोस्तों 1240 ईस्वी में, याद रखिएगा 1240 ईस्वी में कैथल की लड़ाई में, कैथल दोस्तों देखिएगा, कैथल की लड़ाई में दोस्तों देखिएगा, लड़ाई में रजिया, रजिया खोखर जनजाति से लड़ती मारी गई। रजिया खोखर, कौन सी जनजाति? खोखर जनजाति से, खोखर जनजाति से, जनजाति से लड़ते हुए मारी गई, लड़ते हुए मारी गई, मारी गई। इसका पति भी मारा गया था बेचारा। हो गया जी? अरे क्लियर है? रजिया बड़ी बेवफा निकली। अरे इतिहास गवाह है, ठीक है, इतिहास गवाह है, ठीक है ना, इतिहास गवाह है कि प्रेम प्रसंग में हमेशा जो है एक ना कोई बेवफा जरूर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुष बेवफा ना निकल करके रजिया ही बेवफा निकल गई। किसके लिए? साम्राज्य के लिए, है ना। इसने अपने प्रेमी का परित्याग कर दिया और अल्तुनिया से विवाह करके आगे बढ़ी। लेकिन 1240 में कैथल की लड़ाई में, कैथल की लड़ाई में दोस्तों खोखर जनजाति से लड़ती हुई मारी गई थी। अरे क्लियर हो गया जी? बताइए। अरे क्लियर है? सबका डन है? बताइए। अरे क्लियर है सबका? बताइए। यहां तक क्लियर? सबका डन? सबका डन? सबका डन? सबका डन? सबका डन? बताइए। सबका डन है? और संडे मैराथन है, सबको पता है ना जी? संडे मैराथन क्लासेस सबको पता है कि नहीं? संडे मैराथन सबको पता है? कितने बजे से? 7 बजे से, 7 PM से। कहां पर? बिहार अड्डा पर। अब क्लास लेना मत भूल जाना उस दिन। 7 से 10 है, ठीक है ना? 7 से 10 शाम को 7 बजे, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया है। अब देखिए, यानी हमने सबसे पहला कौन सा शासक बना था जी? ऐबक। ऐबक के बाद बना कौन? जी हाँ दोस्तों, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश के बाद कौन? तो रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज शासक बने। रुकनुद्दीन फिरोज। इसके बाद कौन? जी हाँ देखिएगा, रजिया शासिका बनी। रजिया, रजिया के बाद उसे देखिएगा बहराम शाह। ये सब कमजोर कमजोर शासक थे। बहराम शाह, बहराम शाह के बाद कौन? मुहम्मद मसूद शाह। बहराम शाह के बाद उसे देखिएगा मसूद शाह। इसके बाद कौन? नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन। ये सब छोटे छोटे शासक थे। नसरुद्दीन महमूद। और इसके बाद खतरनाक शासक आया कौन? बलबन। कौन है जी? बलबन, ठीक है। तो हमें पढ़ना कौन सा है? हमें बलबन पढ़ना है, ठीक है ना। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस लिख लीजिए ताकि आप बलबन पे कर जाए। ठीक, 1266 से, कब से दोस्तों? 1266 से 86 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? बलबन ने, ठीक है।
क्लियर सबका? यानी कि देखा जाए, जी हाँ दोस्तों, रजिया के बाद बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद और फिर बना कौन? बलबन, ठीक ना? कौन सा से बना जी? बलबन, ठीक है। दिलीप कुमार शर्मा जी याद हो रहा है? क्लास में कोई कमी तो नहीं है? किस तरह की कोई कमी तो नहीं फील कर रहे हैं? मतलब पूरा कंटेंट पूरा समझने में, पूरा डायमेंशन में, हर चीज में ओके है, डन है? देखिए दोस्तों, खत्म करने के लिए, चाहे खत्म करना एम नहीं है, मेन एम है टीचर बनाना। आप मेरा एम है, नॉलेज लेके जाइए, सफलता मिलेगी, ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों के साथ कि यार एक एक बच्चा, अगर स्कूल में कभी हम कहीं पे स्कूल में जाएं और वहां पे हमारा पढ़ा हुआ स्टूडेंट वहां पे एज ए टीचर है, तो शान की बात होगी, ठीक है ना? बिहार के हर एक सरकारी स्कूल में टीचर हो जाए, क्या बात है फिर तो, ठीक है? चलिए बलबन शुरू किया जाए। चलिए बलबन शुरू करते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो फीडबैक नहीं भर रहे हैं, फीडबैक, ठीक है ना? कहते तो हैं कि हम फीडबैक देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं। कल मैंने चेक किया, बहुत सारा बच्चा जो है फीडबैक नहीं दे रहा है, और दे भी रहा है तो पता नहीं क्या, मतलब व्यक्तिगत कोई दुश्मनी तो नहीं है, ठीक है ना? फीडबैक में भी जो है सब बोलता है रेटिंग हम 5 स्टार देते हैं, 5 स्टार देते हैं, ठीक है? कल मैं देखा तो बस बोलते ही है सब जो है, ठीक है? स्कूल में ही पढ़ाएंगे सर, चले सर, कल मैंने दिया, चले देखिए ध्यान से। अगर कोई कमी है तो बताइए, उसको दूर करेंगे। कोई भी कमी हो तो दूर करेंगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? कोई भी कमी है, अगर लग रहा हो कि यस कमी है, तो उसको दूर करेंगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? हम भी आप लोगों से सीखते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं पे कोई कमी है, लगता हो कि यस कमी है, तो बताइएगा जरूर, ठीक है ना? पीठ पीछे कुछ करते हैं, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। सामने बोलिए कि हाँ यस ये चीज चाहिए, ये कमी है, इसको दूर करिए, तुरंत दूर होगा, ठीक है? नहीं सर, चलिए देखें आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपकी एक रेटिंग हमें मोटिवेट करती है, ठीक है ना? आपके द्वारा दिया गया रेटिंग से हमें पता चलता है कि किस बच्चे ने क्या रेटिंग दिया है, और फिर यहाँ पे हम उसका नाम ढूंढते हैं कि अच्छा इस बच्चे ने ये रेटिंग दिया है, इस बच्चे ने ये रेटिंग दिया है, सबको जानकारी मिलती है, ठीक है? तो भाई जी रेटिंग भी दिया कीजिए, ठीक है? ठीक है, बलबन देखिए ध्यान से। बलबन की बात करें, बलबन की बात करें, सबसे पहला इसने दोस्तों, ये नसरुद्दीन महमूद का दामाद, ये नसरुद्दीन महमूद का ससुर था, माफ कीजिएगा, नसरुद्दीन महमूद का ससुर था, महमूद का ससुर था, ससुर था। बलबन इसकी हत्या कर शासक बना था, इसकी हत्या कर शासक बना था, ठीक है? हत्या कर शासक बना था, ठीक ना? आयोग यहाँ तक क्लियर हो गया? नसरुद्दीन महमूद की हत्या कर शासक बना था कौन? बलबन, ठीक ना? बलबन की बात करें, शासक बना तो इसने सबसे पहला काम किया, इसने रक्त और लोह की नीति का प्रतिपादन किया, रक्त और लोह की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। रक्त और लोह की नीति बोले तो लोह की नीति की शुरुआत की थी किसने? बलबन ने। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी शुरुआत की। रक्त की बात करें, जो रियल में मुसलमान थे, जो सच्चे मुसलमान थे, कन्वर्टेड नहीं थे, जो एक खून था जिसका क्या कि ये मुसलमान है, उनको बड़े बड़े पद दिए साम्राज्य में,
और जो कन्वर्टेड मुसलमान थे, जो घटिया मुसलमान थे, ठीक है, जिसको बलबन मानता था, ठीक है, उनको सारे पदों से हटा दिया। जो हिंदू से मुसलमान बने, जो हिंदू से मुसलमान बने, उनको सबको पद से हटा दिया। और जो रियल में मुसलमान थे, उनको बड़े बड़े ओहदे दिए। ये थी इसकी रक्त की पॉलिसी, रक्त की शुद्धता। लोह की पॉलिसी का मतलब था शक्ति के बल पे शासन करना, तलवार के बल पे शासन करना। किसने? बलबन ने। यानी बलबन ने रक्त और लोह की नीति का प्रतिपादन किया था। याद रखिएगा, इसने जिले इलाही, जिले इलाही, याद रखिएगा, जिले इलाही, जिले इलाही और नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई की उपाधि धारण की थी, खुदाई की उपाधि धारण की थी, ठीक ना। जिले इलाही, नियाबत ए खुदाई, जिले इलाही, जिले इलाही ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक ना, ईश्वर का प्रतिनिधि। नियाबत ए खुदाई उसकी परछाई, परछाई, ठीक ना। यानी जिले इलाही और साथ साथ में नियाबत ए खुदाई की उपाधि धारण करके किसने? इसी बलबन ने। इस बलबन की बात करें, इसने अपने रक्त की शुद्धता, रक्त की शुद्धता पे बल देते हुए अफरासियाब का वंशज घोषित किया था। अफरासियाब, इसने हम लोग को बताया कि मैं अफरासियाब का वंशज हूं, अफरासियाब का वंशज हूं, ठीक ना, ठीक ना। यानी ये प्रतिष्ठित क्या था? वंश था अरब क्षेत्र में। अतः इसने हम लोग को बताया कि मैं अफरासियाब का वंशज हूं, अफरासियाब का वंशज हूं। किसने? बलबन ने। रक्त और लोह की नीति का प्रतिपादन किया था। जिले इलाही और नियाबत ए खुदाई की उपाधि धारण किया था। अफरासियाब का वंशज इसने अपने को घोषित किया था, ठीक है। अफरासियाब को दिक्कत तो नहीं है? आई होप यहां तक क्लियर हो गया। रक्त और लोह की नीति का प्रतिपादन जिले इलाही और नियाबत ए खुदाई की उपाधि धारण की थी। अफरासियाब का, अफरासियाब का वंशज घोषित किया था। फिर सुनिए, रक्त और लोह की नीति, जिले इलाही और नियाबत ए खुदाई की उपाधि ली थी और अफरासियाब का वंशज घोषित किया था। क्या शासन दोस्तों देखिएगा, इसकी बात करें, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसने तुर्कान ए चहलगानी, जो तुर्कान ए चहलगानी कौन? वो 40 गुलाम जो थे, जो विद्रोह कर रहे थे बार बार, तुर्कान ए चहलगानी को नष्ट किया था। चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी को क्या कर दिया? तुर्कान ए चहलगानी को नष्ट किया था। क्या किया दोस्तों? नष्ट किया था, है ना, नष्ट किया। अगर आपसे पूछ सकता है कि तुर्कान ए चहलगानी को डिस्ट्रॉय करने से किसको जाता है? इसी बलबन को जाता है, बलबन को जाता है। याद रखिएगा, तो रक्त और लोह की नीति का प्रतिपादन जिले इलाही, नियाबत ए खुदाई को उपाधि के अफरासियाब का वंशज घोषित किया। तुर्कान ए चहलगानी को नष्ट किया था। किसने? बलबन ने। यहां तक क्लियर? बताइए। भाई वेद प्रकाश जी, रक्त की शुद्धता, रक्त का मतलब होता है जो जो सच, जो रियल में मुसलमान थे, जो कन्वर्टेड मुसलमान नहीं थे, ठीक ना, उन, अब रक्त हो गया, मान लीजिए रक्त, अरे बाप का खून औलाद में जाएगा ना, औलाद का खून उसके औलाद में जाएगा, ठीक है। तो जो रियल में मुसलमान थे, ठीक है ना, तो उन्हीं को बड़े बड़े पद दिए। तो ये रक्त की नीति हो गई। लोह की नीति का मतलब होता है तलवार के बल पे शासन करना, शक्ति के बल पे शासन करना, ठीक है ना। हाँ, ये भी तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था। हो गया जी, अरे हो गया जी, जल्दी बताइए, सबका हो गया? सबका डन? रक्त और लोह की नीति का प्रतिपादन किया, निया जिले लाही और साथ साथ में क्या? नियाबत एक खुदाई को उपाधान की थी। अफराज से आपका वंश घोषित किया था। तुर्कान ने चहलगानी को नष्ट किया था, ठीक है ना। चलिए, सबका नोट हो गया इतना? दोस्तों देखिए, इसने इसने बोले तो बलबन, इसने दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज
आर्य विभाग की स्थापना किया था? विभाग की स्थापना किया था। ठीक है, क्या था? सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग, ठीक है ना। इसने बरीद नामक गुप्तचर नियुक्त किए थे। गुप्तचर नियुक्त किया इसने, या इसके समय बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। इसको घोंट जाओ, तुगरिल वाला, ये पेपर में पूछा था बीपीएससी में। तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। विद्रोह हुआ था बंगाल में, तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था और बलबन ने तुगरिल खां के विद्रोह को दबा दिया था, ठीक है ना। इसके समय मंगोल आक्रमण में इसका पुत्र महमूद मारा गया। और इसी महमूद की शोक में 1286 में बलबन की मृत्यु, अपने पुत्र की शोक में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और क्लियर है। ये बलबन जो था इस महमूद को बहुत मानता था। ठीक है, बलबन जो था महमूद को बहुत मानता था। ठीक है, और इसका पुत्र मारा गया था। ठीक है, और क्लियर है। इसके समय मंगोल आक्रमण, इसका पुत्र महमूद मारा गया था। ठीक है, और क्लियर है। महमूद क्या हुआ था? मारा गया था। अतः इसी के शोक में इसकी मृत्यु हो गई। दीवान ए आरिज विभाग के बारे में बताएं। दीवान ए आरिज जो विभाग था ये एक सैन्य विभाग था, ठीक ना। जैसे अमरजीत कुमार जी, आज हमारी मिलिट्री है कि नहीं? अरे मिलिट्री फोर्स है ना, तो डिफेंस फोर्स बोलते हो कि नहीं बोलते हो? डिफेंस डिपार्टमेंट बोलते हो कि नहीं बोलते हो? डिफेंस डिपार्टमेंट बोलते हो ना कि हाँ भाई डिफेंस का एक अच्छा विभाग है, रक्षा विभाग है। तो आज हम बोलते हैं रक्षा विभाग, वो लोग बोलते हैं दीवाने आरिज। अरे दीवाने आरिज है ये डिपार्टमेंट, कौन सा? दीवाने आरिज है। क्लियर है? तो दीवाने आरिज बोले सैन्य विभाग। बरीद, बरीद क्या होते थे? वो लोग बोलते थे बरीद, ए बरीद जाओ उस महिला की गुप्तचरी करो। वो महिला मेरी प्रेमिका है और वो जो है वो कहीं गई हुई है, तो उसके बारे में पता करके बताओ। ठीक ना, समझ में आ रहा है? तो उसको बोलते थे क्या? बरीद। आप लोग क्या बोलते हैं राइट नाउ? गुप्तचर बोलते हैं, गुप्तचर, ठीक ना। जासूस बोलते हैं आप लोग, जासूस। तो वो लोग क्या बोलते थे? बरीद कहते थे, बरीद। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है नहीं? चलिए, हो गया हम सबका। मेडिवल हिस्ट्री कब तक चला? दुर्गा कुमारी जी खत्म कर दें, मेडिवल हिस्ट्री खत्म कर दें, कल खत्म कर देते हैं मेडिवल हिस्ट्री। कल हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को खत्म कर देते हैं। ठीक है, कल और परसों 2 क्लास में मेडिवल हिस्ट्री खत्म कर देते हैं, आपको मेडिवल हिस्ट्री से मुक्ति मिल दिला देते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 क्लासेस में आपका, ठीक है, 2 क्लासेस में मेडिवल हिस्ट्री खत्म कर देते हैं और फिर मॉडर्न की शुरुआत कर देते हैं। ठीक ना, ठीक है, और ठीक है ना। चलो, बलबन के बाद कैकुबा शासक बना, और कैकुबाद के बाद कौन? क्यूमर्स बना। क्यूमर्स, और इसकी हत्या
जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी, खिलजी ने की, खिलजी ने की और खिलजी वंश की स्थापना किया। वंश की स्थापना किया, खिलजी वंश की स्थापना की। क्लियर है? अरे क्लियर है जल्दी बताइए प्लीज। अरे क्लियर है जल्दी बताइए, सबका डन है? अरे नहीं नहीं, गुस्सा उस्सा नहीं है, गुस्सा उस्सा नहीं है, गुस्सा तो हम होते ही नहीं है। अब जाके इस उम्र में गुस्सा करके क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है, चले चले। तो इसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और खिलजी वंश की स्थापना किया था, ठीक है ना? खिलजी वंश की स्थापना की थी किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। देखिए, सिर्फ एक क्लास पीछे चल रहे हैं, आप अपना स्टडी प्लान जाके चेक करो, आप लोग अपना स्टडी प्लान चेक करो। एक क्लास से पीछे हैं, और वो भी एक क्लास पीछे क्यों है? क्योंकि एक दिन मैंने छुट्टी ले लिया था, छुट्टी कर दिया था ना, एक दिन छुट्टी कर दिया था, याद होगा। एक दिन छुट्टी कर दिया था, ठीक है ना, अचानक से तबीयत खराब हो गई थी तो दिन छुट्टी कर, वही क्लास वह पीछे है। बाकी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा 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 आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दिन बाय दिन तारीख फिक्स है, जिस तारीख को अंतिम लेक्चर है उसी तारीख को कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है ना? अब चाहे आप हंस के करिए चाहे रो के करिए, सिलेबस जो है, जो स्टडी प्लान है आपका, जो स्टडी प्लान है, मैं बिल्कुल स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, ना तो इधर से और ना ही उधर से। समझ में आ रहा है? बिल्कुल स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आपका लेक्चर क्या होगा? कंप्लीट होगा बिल्कुल टाइम पर, ठीक है ना? ये वादा है, ठीक है। संडे को जरूर आइएगा, ठीक है, संडे को जरूर आइएगा, याद रखिए। और जैसा मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ाने दीजिए, पढ़ाने के बीच में कोई डिस्टर्ब मत करिए, नहीं तो मैं कंटेंट को जहां मैंने शॉर्ट कर दिया कंटेंट, तो कहीं आप शॉर्ट ना हो जाए। समझ में आ रहा है ना? मैं ये नहीं चाह रहा हूं, ठीक है, कि जल्दी 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 जो है जल्दबाजी में सारा कंटेंट व सब इधर से उधर तहस नहस करके खत्म कर दिया। जो है तहस नहस नहीं करना है, आपको बनाना है। एम क्या है? एम क्या है? आपको बनाना। सरकारी जॉब चाहिए या सिलेबस जल्दी से कंप्लीट चाहिए, ये आपको तय करना है। समझ आ रहा है ना? सरकारी नौकरी चाहिए या सिर्फ सिलेबस को खत्म कर दें, खाना पूर्ति पूरी कर दें। खाना पूर्ति करना है तो बहुत जल्दी कर लेंगे, ऐसा ना, खाना पूर्ति करना है तो तुरंत। खाना पूर्ति समझ में आ रहा है ना? खाना पूर्ति कैसे होता है आपको पता भी होगा, कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो खाना पूर्ति नहीं करना है, ठीक है। सरकारी जॉब मिलकर रहेगी, टीचर बन जाओगे। मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी देता हूं, अपने सब्जेक्ट की गारंटी देता हूं कि जो चीज पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि भाई जी फीडबैक जरूर दीजिएगा कि फैकल्टी आपको कैसा पढ़ा रही है, ठीक है, किस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कैसे आपको चीजें जो है यहाँ पर कराई जा रही हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो चीजें जो है बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग, थोड़ा सा फीडबैक भी दीजिए और डेली दोस्तों यहाँ पर रेटिंग जरूर किया कीजिए, रेटिंग किया कीजिए, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।